वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज का चार्ट देखते हैं। आज है 3 सितंबर। तो आज का चार्ट देखते हैं बेसिकली। तो क्या है कि मार्केट मॉर्निंग में निगेटिव थी, उसके बाद ये दोबारा से ग्रीन में क्लोज हुई है। ठीक है, जीएसटी की भी न्यूज़ थी तो उस वजह से थोड़ा सा अनसर्टेनिटी थी मार्केट में, उस वजह से भी। ठीक है, तो चार्ट का चलिए फटाफट देख लेते हैं, चार्ट का एनालिसिस कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो ये है 15 मिनट का चार्ट, निफ्टी 50 का चार्ट है। ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो एक्सपायरी अगर आपको चाहिए वीकली, तो वीकली की निफ्टी 50 में अभी चल रही है। निफ्टी 50 में शायद प्लान है उनका कंटिन्यू करने का, तो निफ्टी 50 में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो चार्ट देखिए कितना अच्छा चार्ट बना हुआ। चलिए फटाफट इसको देख लेते हैं। तो सुबह मॉर्निंग में जब कैंड हो रही है, मार्केट ओपन हो रही है, जैसा कि मैंने अपनी रील्स में भी इसका लेवल दिया हुआ था, तो उसको आप जाके मैच कर सकते हैं। मैंने इस लेवल को पहले ही बताया हुआ था कि यहाँ पर इस लेवल के आसपास सपोर्ट एरिया है। ठीक है, ये अब आप जाके रील में देख सकते हैं। जो लोग जिन्होंने मेरी रील्स देखी होगी उनको पहले से पता होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कल आज का क्या था। ठीक है, मैंने कल ही एडवांस में बता रखा था। तो इस एरिया पे देखिए यहाँ पे आके मार्केट क्या हो रही है कि ये इतनी ज़्यादा विक दी है। ये देखिए विक दे रखा है इसने। विक समझते हैं, ये जो पिन जैसा होता है इसको विक बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये विक होती है। तो ये इसने यहाँ पे दे रखी है। तो इस एरिया को जो मैंने बोला हुआ था कि इस एरिया में मार्केट सपोर्ट रहेगा, सपोर्ट है। ठीक है, तो पहला सपोर्ट तो इस कैंडल पे देखा। ठीक है, दूसरी बार सेलर्स ने देखिए यहाँ पे ये मार्केट ओपन हो रही है, मार्केट ओपन हो रही है, हाई लगा रही है, उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग इधर दे रही है और ये लो लगा दिया इसने। ठीक है, तो ये लो लगाने के बाद फिर सेलर्स ने एक बार ये ट्राई किया, उसके बाद दोबारा सेलर्स ने फिर ट्राई किया कि मार्केट मतलब सेलर्स को लग रहा था कि आज सेलिंग रहेगी, तो उन्होंने जो मॉर्निंग में बड़े बड़े ट्रेड करे, तो बड़े ट्रेड की वजह से क्या हुआ कि मार्केट की दूसरी बड़ी कैंडल बनी। लेकिन इस कैंडल और इस कैंडल में देखिए कि ये कैंडल जो है और ये कैंडल है, ये कैंडल इस कैंडल पहली वाली कैंडल के अंदर है। ठीक है, आप मार्केट जो जैसे आप पढ़ते हैं नॉर्मल बिगिनर्स और इंटरमीडिएट से ये बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो ये कैंडल जो बन रही है सेकंड वाली, ये इसकी पूरी इसके अंदर ही आ रही है, जो ये स्लो के अंदर लग रही है। तब भी मतलब ये इसका कहने का मतलब ये है, जब तक अगला लो नहीं लग जाता तब तक हम डाउन साइड नहीं जाएंगे। ठीक है, ये रूल होता है कि यानी कि नेगेटिव साइड नहीं है। तो इसने अगर क्लोजिंग दी है तो इसी के अंदर क्लोज हो गई है ना। ये जो लो लगाया इस लो के अंदर ही क्लोज हो गई है। ठीक है, तो यानी कि अभी हम इसी रेंज में चल रहे हैं, तो हमारी रेंज अभी यही हो गई। ठीक है, पहली कैंडल पे। ठीक है, और क्या करना है कि कंफर्मेशन तो यहाँ हुई नहीं कोई हमें। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि ये बहुत बड़ा एरिया है सपोर्ट का। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करें, वेट करेंगे अगली कैंडल बनने का, वेट करें। अगला कैंडल हम देख रहे हैं ग्रीन आ रहा है। ठीक है, अगली कैंडल पे ट्रेड नहीं करना है। देखिए ट्रेड के लिए मत परेशान होइए, ट्रेड तो मिल ही जाएगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना होता है। मोटा पैसा बनाना है तो पेशेंस रखिए, मोटा पैसा तभी बनेगा। ठीक है, तो ये भी कन्फर्मेशन नहीं मानेंगे हम, क्योंकि ये फर्स्ट वो दे रहा है, लेकिन पहला कन्फर्मेशन हम नहीं मानेंगे इसको। ठीक है, इसके लिए आपको बहुत एडवांस वो होना चाहिए समझ, तब आप इस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन रिस्की होता है, क्योंकि अब ज़्यादा अगर अमाउंट कमाना है तो मैं तो इस लेवल पे भी आपको एक बार मना ही करूँगा। ठीक है, क्योंकि सेकंड कन्फर्मेशन ज़रूरी है, तो सेकंड कन्फर्मेशन जब मिल जाए तो उसके बाद सही रहता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, ये क्लोजिंग यहाँ दे दी, इसने ये बताया ये भी फेल हो सकती थी, लेकिन फेल नहीं हुई। तो अगला कैंडल इसने इसके अप साइड दे दिया। ठीक है, इस एरिया में आके ये एरिया थोड़ा रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस एरिया है। फिर अगेन मार्केट रेजिस्टेंस एरिया है। देखो यहाँ से सेलर्स ने फिर से दोबारा ट्राई किया। देखिए एक ट्राई ये किया, एक ट्राई ये किया, तो सेलर्स ने दोबारा ट्राई किया। लेकिन क्या हो रहा है कि अब जो ये कैंडल दो बन रही है, इन दो कैंडल के बीच में ही ये क्लोजिंग हो रही है। इसका लो नहीं लगा, मतलब इस एरिया को लो नहीं मार्क किया नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोज कर रही है। तो क्लोज करने के बाद क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे देखो मार्केट कंसोलिडेट करने लगी, स्लो हो गए, मूवमेंट क्या हो गया यहाँ पे, स्लो हो गया। यहाँ पे से अब सेलर्स कन्फ्यूज है कि कहाँ ले जाएं मार्केट, यहाँ ना बायर्स को पता लग रहा है मार्केट कहाँ ले जाएं। ठीक है, तो इन दोनों एरिया में बायर्स सेलर्स जो मतलब थे दोनों कंफ्यूज हैं कि कहाँ ले जाना है मार्केट। ठीक है, तो जब ऐसा एरिया आता है या ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है, तो उस टाइम ऐसी कैंडलें बनती हैं।
जिनमें पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ जाने वाली है मार्केट, ठीक है। तो इसमें कुछ डायरेक्शनलेस इसको बोलते हैं ना, कि जिसमें डायरेक्शन का अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्या क्या करना है, कि बायर्स इसमें जाएंगे आगे या सेलर्स जीतने वाले हैं, ठीक है। तो इस एरिया इस सब चूँकि सपोर्ट एरिया है, मैंने आपको बताया पहली कन्फर्मेशन। और ये देखिए दूसरा, तो यानी कि ये बन रहा है डबल बॉटम टाइप का। देखिए डबल एग्जैक्ट नहीं बनेगा, डबल बॉटम जो हम पढ़ते हैं एग्जैक्ट कभी नहीं बनता, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट बिल्कुल वैसे ही डबल बॉटम दे दिया इसने, ठीक है। अब डबल बॉटम ये जब लगभग बन रहा है यहाँ पे और ये कंसोलिडेट हो रहा है, तो हम वेट करेंगे कि इस एरिया का जो है, जो हाई पॉइंट है उसको ब्रेक करे। जैसे ये हाई, इस एरिया का हाई ये है, और इसको यहाँ पे इस वाली कैंडल में ब्रेक हो गया है, ब्रेक हो गया। जब ये ब्रेक हो जाएगा तो हम इस एरिया को अपना स्टॉप लॉस लेके हम अपना पोजीशन को लॉन्ग करेंगे, ठीक है। इस एरिया को हम अपना पोजीशन करके लॉन्ग करेंगे। और ये आप कहोगे कि ये क्या कहते हैं, तर्क अगर अपना लगाओगे तो बैल की तरह, जैसे बैल वाला सीन है ना, कि बैल की कहानी थी कि लोग तर्क तर्क पे ज़्यादा रहते हैं। तो तर्क और बैल बनने की ज़रूरत नहीं है कि सब ये कोई लाइव मार्केट में क्यों नहीं बताता। भाई लाइव मार्केट का भी वीडियो डाल रखा है, जाके चेक कर लो, वहाँ भी आके आप देख सकते हो। मैंने मार्केट का ऐसे ही मैंने बताया हुआ एक वीडियो में, बट ये है कि नया चैनल है तो इसलिए लोग अभी इसको समझते नहीं, या फिर ट्रेडिंग की ऐसी चीज़ कोई समझना नहीं चाहता। वो चाहते हैं अफ़ीम ढूंढ रहे हैं, तो अफ़ीम तो भाई नहीं है मेरे पास। लेकिन ये है कि मैंने बताया हुआ वीडियो में, आप जाके उसका चेक कर सकते हो, चार्ट मिल जाएगा। और आपको जो मैंने बताया है लाइव मार्केट में बताया था और वो प्रेडिक्ट किया था, और वो चीज़ हुई है उसमें, ठीक है। तो ये तो ये होगा, तो ठीक है। जो तर्कशील है मैं उससे कोई वो नहीं है मेरा, ठीक है। सब ट्रेडर्स ही हो भाई, कोई फ़ायदा नहीं आपस में उलझने का, ठीक है। यहाँ से ठीक है, अभी इसे आ जाते हैं मार्केट पे। तो इस एरिया को सपोर्ट जैसे बताया था कि मेजर सपोर्ट है ये, तो मेजर सपोर्ट पे यहाँ पे देखिए दोबारा सपोर्ट मिल रहा है, इसको सपोर्ट मिला। तो मैंने बताया ना, जब इस एरिया का जैसे इसने हाई ब्रेक किया, तो यहाँ से हम अप साइड का या लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग का ट्रेड लेके अपना स्टॉप लॉस हमेशा यूज़ करना है, ठीक है। जो इमोशन को कंट्रोल रखने के लिए थोड़ा सा स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस एरिया में, इस जो भी जैसे इस कैंडल ने ब्रेक किया, तो इस कैंडल का नहीं, इससे जो लास्ट कैंडल है या उससे इस एरिया का लगाना सबसे बेहतर होगा कि इस एरिया का हम स्टॉप लॉस लें, ठीक है। स्टॉप लॉस हमेशा इसका लो नहीं लेना, इसके आसपास लेना है, ठीक है। अब ये आप जब ट्रेड करोगे तो काफ़ी अच्छा पैसा आपका बनता है यहाँ पे। देखिए उसके बाद इसने एक बार दोबारा इसने इस चीज़ को रीटेस्ट किया, फिर कंटिन्यू किया। जो जिसको एंट्री यहाँ नहीं मिल पाई थी, जिन लोगों ने यहाँ एंट्री नहीं करी थी, उनको एंट्री यहाँ मिल गई, ठीक है। तो लोग फंडामेंटल, टेक्निकल और सब कुछ है मिक्स करके चलते हैं, ठीक है। और बताते कुछ हैं लोग और करते कुछ और हैं। मैं आपको यही कहूँगा कि अगर इंट्राडे करना है तो इंट्राडे के लिए मेहनत कीजिए, और इंट्राडे मेहनत से ही आती, पैसे होने से कुछ नहीं होता। कि इंट्राडे में पैसे कमाने के लिए मेहनत होनी चाहिए और स्किल होनी चाहिए। मेन चीज़ है कि आपको समझ आना चाहिए। आप 10 इंडिकेटर लगा लो, 20 लगा लो, उससे कुछ नहीं होने वाला। इंडिकेटर बहुत लास्ट की बात है। कैंडल को समझो सिंपल से, कैंडल बहुत कुछ बता देती है, कैंडल से बेहतर कुछ नहीं है, समझे। इंडिकेटर आपका कंफ्यूजिंग हो सकता है, इंडिकेटर का जब मन होगा उधर, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इंडिकेटर का जब भी जो मन होता है वो वैसे घूम जाता है, तो उसका तो कोई बेनिफिट नहीं है। बस ये देख सकते हैं कि इंडिकेटर से अच्छा है कि आप कैंडल सीखो और कैंडल पे ध्यान दो, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, ठीक है गाइज। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।